हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने बिजनेस स्टडीज़ के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्क्राइब किया था और आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, शुरू ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर इसके अलावा कोई और भी सब्जेक्ट जो कॉमर्स से रिलेटेड है वो आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी सिलेबस के बारे में 12th 11th कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो मुझसे ले सकते हैं। बाकी आप ये बीपीएससी टीआरई जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है उसके भी बारे में अगर आपको उसका भी क्लास चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ बता दूँगी आप लोगों को कि उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे पढ़ाई करना है। बाकी कुछ एमसीक्यूज़ भी करवा दूँगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को मैनेजमेंट किसे कहते हैं, और मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या है कि हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मतलब कि जो हमारा ग्रुप गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, जिसको हम हमारा एम है, जिसको हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, उसको पाने में हमारा मैनेजमेंट हेल्प करता है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द accomplishment ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हमें मदद करता है। क्या मदद करता है? मैनेजमेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मैनेजमेंट हमारा हेल्प करता है। ग्रुप गोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है ग्रुपिंग, मतलब कि सारे लोग मिल के काम करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग मिल के काम करते हैं। तो सारे लोग मिल के काम करते हैं तो इतने सारे लोग को मैनेजमेंट, इतने सारे लोग का मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। तो ग्रुप गोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। एक का ऑब्जेक्टिव से हम लोग काम नहीं करते हैं, हमारा सबका ऑब्जेक्टिव एक समान होता है ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा है इंक्रीज इफ़िशियंसी। मैनेजमेंट क्या करता है? इफ़िशियंसी, हमारी क्षमता को बढ़ाता है, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव द गोल्स विथ मिनिमम रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम रहता है हमारे पास क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम लागत लगे कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने में, और हमारा रिसोर्सेज कम लगे। रिसोर्सेज कम लगे लगता है, और इसमें कैसे लगेगा? तो मैनेजमेंट उसमें हमारा मदद करता है कि हम कम से कम मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्राप्त करें। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है मैनेजमेंट। अप्रोप्रिएट चेंजेस मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन द ऑर्गेनाइजेशन एज एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। जैसा हमें ज़रूरत रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, उस हिसाब से चेंजिंग करता है मैनेजमेंट। जिस जिस तरह का ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, उस तरह का चेंजेस करके ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम को एक प्रॉपर ढंग से करवाया जाता है। मैनेजमेंट हेल्प्स द पीपल एम्प्लॉयज़ टू अडेप्ट सब चेंजेस थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। चेंजेस कैसे होता है? चेंजेस तब करेंगे जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, और साथ साथ ट्रेनिंग देने के साथ साथ हम लोग उसको मोटिवेट भी करेंगे, मोटिवेशन भी देंगे। मोटिवेशन किस सेंस में देंगे? एक तो हम उसको इंसेंटिव दे के मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ परक्यूजिट्स दे के कर सकते हैं, या फिर कुछ भी बहुत सारा ऐसा प्लान्स आता है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देके उनको खुश करके और उनसे हम अच्छा काम करवा पाएंगे। चौथा है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। not only organizational objective but also personal objective, management helps us to achieve our personal objective also.
ठीक है। अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमारा खुद का जो ऑब्जेक्टिव होता है, एक इंडिविजुअल वर्कर का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, उसको भी अचीव करने में हमें मैनेजमेंट मदद करता है। कि ऑब्वियसली अगर हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा सीख पाऊँ, हमारा नॉलेज इन्हेंस हो, मैं अच्छा काम कर पाऊँ, तो ऑब्वियसली मैं अगर अच्छा काम करूँगी उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, सब लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मोटिव। मोटिव सिर्फ एक ही होता है, प्रॉफिट। तो अच्छा काम होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्वियसली हमारा अच्छा प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, तो हमारा खुद का भी ऑब्जेक्टिव को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है। फिर पांचवा है हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी क्या का भी डेवलपमेंट करता है मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करती है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, सोसाइटी को इन्हेंस करती है, सोसाइटी में अच्छे काम करवाती है मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। तो वो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हमारा सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो। और क्या क्या पढ़ा हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये एक समराइज्ड है। जैसे कि पहला हमने पढ़ा है हेल्प्स टू अचीव ग्रुप गोल्स, सेकेंड इंक्रीज एफिशिएंसी, थर्ड क्या है क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, चौथा क्या है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और पांचवा क्या है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये 5 इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आया या फिर आपको कुछ और दूसरे तरीके से पढ़ना है। Thank you.